हाय एवरीवन, वेलकम ऑल। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग एंड सिक्योरिटी। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली नया टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। और अगर आप इमेज भी देख पा रहे हो यहाँ पे, तो हर चीज़ का है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कोई भी पर्टिकुलर आप आईओटी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें, इसमें भी हमारे पास आईओटी डिवाइस का ही पार्ट है। अगर आप कोई सेंसर यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आईओटी। रीज़न इसके पीछे वेरी सिंप्लीफाई कि अपने लाइफ को हम जितना ज़्यादा ऑटोमेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, वहाँ पे क्या है कि हमारा आईओटी डिवाइस काम कर रहा है। अब आईओटी डिवाइस का एकदम सिंपल फीचर अगर हम समझे, तो कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कोई सेंसर है, जैसे लाइट सेंसर हो सकता है, हीट सेंसर हो सकता है, स्मोक डिटेक्टर हो सकता है, इंफ्रारेड लाइट हो सकती है हमारी। ओके, तो हम क्या है कि उस स्पेसिफिक सेंस से इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या है कि डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब वो आपका दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे क्लाउड का इमेज दिया हुआ है, तो मल्टीपल अगर डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड तो उनकी इंफॉर्मेशन हम वो छोटे से डिवाइस में नहीं स्टोर कर सकते। उसको आगे हम लोग इंटरनेट के द्वारा स्टोर करा रहे कोई स्टोरेज डिवाइस में या क्लाउड या इंटरनेट के ऊपर। तो ये सब कुछ हम कंबाइन करके क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। और इसी के अब हमें क्या है कि आगे देखना है कि सिक्योरिटी कैसे होती है, क्या क्या फीचर्स है अवेलेबल। ओके, सो वंस अगेन एवरीवन, हेलो। एंड जो आज का पूरा टॉपिक है हम लोग जो कवर करने वाले, वो ये वाला पार्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है, ओवरव्यू, आईओटी की डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्या पॉसिबल अप्रोच है आईओटी सिक्योरिटी का, क्या क्या पॉसिबल थ्रेट और प्रॉब्लम्स हम फॉलो करते हैं या क्या अराइज होते हैं, और प्राइमरी चैलेंजेस जो आईओटी सिक्योरिटी के अंदर होगा हमारा। तो अगर सिंप्लीफाई वे में अगर हम डेफिनेशन समझे, तो आप देख सकते हो इट्स एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक सिस्टम, जिसको हम ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लॉइट करने का थ्रू नेटवर्किंग, सेंसिंग या बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंटरकनेक्ट करेंगे, वहाँ पे इस टाइम पे आईओटी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर आप रोबोटिक्स की बात करते हो, वहाँ पे भी मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं आईओटी डिवाइस के। सेंस करना, चेक करना, इंफ्रारेड है या यूवी रेड है जिसकी तरह हम देख सकते हैं। तो रोबोट्स भी क्या है कि उसी सेंस को ही यूज़ करके क्या है कि आगे फर्दर डाटा को प्रोसेस कर। अब उसी के अंदर अगर हम कोई बग या कोई पॉसिबल वनरेबिलिटीज निकाल दे, तो वो हमारा पार्ट आईओटी सिक्योरिटी का हो जाता है। रीज़न और भी इसका सिंप्लीफाई है क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा आईओटी डिवाइसेस है कि उन सबको सिक्योर करना एट द सेम टाइम पे नॉट पॉसिबल। और स्पेसिफिक छोटे से डिवाइस होते हैं तो उसमें हम ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टास्क नहीं कर सकते, लाइक पावरफुल टास्क एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर विद द मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स और सिस्टम। तो ये थोड़ा सा क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है चैलेंज एज आईओटी डिवाइस, जब अगर हम प्रोडक्ट बना रहे या उसकी सिक्योरिटी भी साथ में देखना है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास। तो ये एक्चुअली में आया कहाँ से, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्री 4.0, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अभी जो करंट चल रहा है हमारा वो इंडस्ट्री 4.0, जहाँ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, दैन इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हमारे पास आईओटी डिवाइसेस, ये सब टेक्नोलॉजीज क्या है कि काम करें। आप कंप्यूटर्स की बात करेंगे या एल्गोरिथम्स या नेटवर्किंग की बात करेंगे या इंटरनेट की बात करेंगे, वो इंडस्ट्री 4.3, 4.3 नहीं, सॉरी, 3 था, इंडस्ट्री 3.2। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा इंडस्ट्री 4 जहाँ पे इंडस्ट्री रिवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज, एआई और एमएल का क्या है कि इंटीग्रेशन हो रहा है अलग अलग इंडस्ट्री के साथ। ओके, तो उसी का पार्ट हमारा आईओटी डिवाइस भी है। और साथ में ही ये इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन क्या है कि लीक हो सकती है। जैसे अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे पास स्पीकर्स अवेलेबल है। तो अगर हम पुराने टाइम पे बात करें तो हमारे पास स्पीकर्स आते थे जिसमें रेडियो इनबिल्ट आता था। अभी के टाइम पे रेडियो इनबिल्ट ना आने के बजाय
वी आर गेटिंग द एक्सेस थ्रू वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेज़ोन का अलेक्सा है, ओके, गूगल का मिनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये सब जो स्पीकर्स है दे आर स्मार्ट स्पीकर्स, जिसमें क्या है कि इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी चीज़ बोल रहे हो उसके हिसाब से हमें क्या है कि रिप्लाई मिल रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो AIML इंटीग्रेट करके क्या है कि बना है, और उसको हमने इंटीग्रेट किया है एक स्पीकर के अंदर। तो वो क्या है कि वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है। वॉइस रिकॉग्नाइज मतलब हम जो भी बोल रहे हैं उसका वो पहले डाटा को कन्वर्ट कर रहा है, फिर इंटरनेट में चेक कर रहा है क्या एक्चुअली हम कहना चाह रहे हैं, क्या यूज़र कहना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करके हमें क्या है कि आउटपुट दे रहा है या सॉन्ग्स ओपन कर रहा है। करेक्ट। तो वो आपका क्या है कि IoT का ही पार्ट हो गया। तो इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअली है क्या, लाइक फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें क्या है कि हम ऑटोमेशन टेक्निक के ऊपर जा रहे हैं। जो भी आप अगर आप काम देखोगे वो ऑटोमेट के ऊपर जा रहा है। इंडस्ट्री 2.0 और 3.0 में क्या था कि हम मशीन लेवल पे काम करते थे, मैनुअल अप्रोच पे काम करते थे। बड़ी बड़ी मशीनें हमें क्या है कि मैनुअली हैंडल करनी पड़ती थी, या किसी कंप्यूटर सिस्टम पे हम उसे रिकॉर्ड करके कंट्रोल करते थे। तो वो मैनुअल था, लाइक मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। बट अभी के टाइम पे वो चीज़ IoT के द्वारा और इजी हो चुकी है, उसे हैंडल करना इजी हो चुका है। और ऑटोमेशन प्रोसेस में क्या है कि उसका काम और बेहतर तरीके से आ रहा है। लाइक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास आ चुके हैं, कैमरास के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सडनली हुआ तो उसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। और हाँ, इससे क्या है कि टाइम भी लोगों का बच रहा है, और इंडस्ट्री और ज़्यादा प्रोडक्शन बेस पे क्या है कि फोकस कर रही है, सर्विसेज बेस पे क्या है कि फोकस कर रही है। तो यही पूरा रिवॉल्यूशन क्या है कि हमारा इंडस्ट्री 4.0 कहलाता है। और यहाँ पे हम क्या है कि वो जनरेशन देख सकते हैं। अराउंड 70-84 में इंडस्ट्री 1.0 आया था, जहाँ पे हम मैकेनाइजेशन या स्टीम पावर के थ्रू क्या है कि काम करते थे। तो वीविंग लूम, जिसमें क्या है कि हम कपड़े बनाना, सिल्स के कपड़े बनाना, ये सब क्या है कि मशीन से आया करते थे। स्टीम पावर हम लोग यूज़ करते थे स्टीम इंजिन्स के थ्रू टू जनरेट, और जिससे कि क्या है कि गाड़ियों का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और रेलवेज़ क्या है कि स्टार्ट हुए थे। फिर उसको हमने मास प्रोडक्शन पे लेके गए, जहाँ पे हमारे पास असेंबली लाइंस आने लग गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आ चुके थे, और उसके थ्रू क्या है कि फिर हम जनरेट कर रहे थे ज़्यादा प्रोडक्ट्स। और कई सारी कार्स आने लग गई जो पेट्रोल के ऊपर क्या कि चलने लग गई थी उस टाइम पे। जो प्रोडक्शन था वो वेरी लार्ज स्केल में बढ़ा था, और हर कंट्री में क्या है कि एवोल्यूशन बहुत फास्टली होने लगा। तो ये 80-70s की बात है जब इंडस्ट्री 2.0 आई। और इंडस्ट्री 3.0 हमारा अराउंड 1960s के बाद से आया था, 1969 पे, जहाँ पे हमने क्या है कि ऑटोमेशन और कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है कि इजाद हुआ। ऑटोमेशन टेक्निक का फ़ायदा ये हुआ कि हम जो काम कर रहे थे प्रोडक्शन लाइन के अंदर, तो उसको हम क्या है कि ऑटोमेट कर पा रहे हैं। कोई भी अगर फॉल्ट आ रहा है या कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हम उसे डीबग करके कि सॉल्व कर पा रहे हैं। उसका डेटा क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े बड़े होते थे, लाइक एक एक रूम के बराबर क्या है कि हमारे पास एक छोटा छोटा कंप्यूटर था, जिसकी मेमोरी साइज 128 MB और 256 MB की साइज़ की होती थी, ओके। अभी के टाइम पे जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उनमें थोड़ी स्टोरेज TBs के अंदर जा रहा है, ओके। बट उस टाइम पे वो इस इनिशियल स्टार्ट था कि कंप्यूटर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है कि इवोल्यूशन हुआ, तो पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर तो चीज़ें क्या है कि इम्प्रूव हुई धीरे धीरे। और अब क्या है कि हम लेटेस्ट आ चुके हैं, लेटेस्ट पार्ट पे 2000 के बाद। सो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल सिस्टम्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग। और नेटवर्क्स का क्या है कि बहुत बड़ा हमारे पास एक कह सकते हैं वेब, या एक तरह का जाल जो इंटरकनेक्टेड है। आपको कोई भी काम करना है, वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल हो सकता है, कहीं से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी डाटा को स्टॉप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये फ़ायदा क्या है कि मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो ऑटोमेशन चीज़ें आ तो गई है वेरी फास्टली, वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट। बट साथ ही साथ क्या है कि ये बहुत सारी क्रिटिकल वनरेबिलिटीज़ भी साथ में लेके आ रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर बात करें या सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से बात करते हैं तो
जहाँ पे हम रिमोटली कंट्रोल कर रहे तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई हैकर या कोई अटैकर भी क्या है कि उसे कंट्रोल कर सकता है, उसी एप्लीकेशन को यूज़ करके या कोई बग निकाल के। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एज अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो। ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ बहुत इजी हुई है ऑटोमेशन और इंटरनेट के द्वारा, बट साथ ही साथ क्या है कि बग्स और वनरेबिलिटीज़ भी क्या है कि साथ में आई है। ओके, तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, वनरेबिलिटीज़ कैसे फाइंड हो रही, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, विल डिस्कस। ओके, सो आगे बढ़ते। और ये रहा पूरा हमारा पूरा टाइमलाइन कि इंडस्ट्री 3.0 से ही क्या है कि स्टार्ट हो चुका था हमारा आईओटी की जर्नी, इंटरनेट ऑफ थिंग की, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है आपका रिमोटली। तो 98 टू 80s और 82 के आसपास जब हमारे पास वेंडिंग मशीन का इजाद हुआ, तो अब हमें क्या है कि डिलीवरी के लिए दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, और हम रिमोटली कुछ ऐसी जगह पे भी क्या है कि वेंडिंग मशीन के थ्रू सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस क्या है कि ईजिली पहुंचा सकते थे, और कोई भी क्या है कि एक्सेस कर सकता था 24/7। बस हमें वो पैसे कॉइन्स पे करने, और हमें क्या है कि ऑटोमेटिक वो इजेक्ट होके हमें मिल जाता था बेवरेज की बॉटल्स। तो एक अच्छा बिजनेस था और ग्रोथ भी क्या है कि अच्छी हो रही थी। फिर 1990s में हमारे पास टोस्टर आ गया, जो क्या है कि स्पेसिफिक टाइमर हम लोग लगा के उसे यूज़ करते कि ऑटोमेटिक इस टाइम के बाद टोस्टर क्या है कि बन के तैयार हो जाता, तो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा, हमें ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ा कि जब तक काम होगा फिर जाके हम मैनुअली का बंद करेंगे। ठीक है, फिर 1990s के बाद 1999 में हमारे पास आईओटी के क्या है कि कुछ प्रेजेंटेशन ये सब चीज़ें आए। फिर 2000 में एलजी ने अपना स्मार्ट फ्रिज इंट्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेटर, जिसमें क्या कि हम स्मार्टली डिटेक्ट करके आइस को अलग से फ्रीज करना, बाकी प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए क्या है कि रख सकते, तो टेम्परेचर मेंटेन करना बाहर के में टेम्परेचर के हिसाब से। तो सेंसिंग पावर क्या है कि हमारे पास है, और वही सेंसिंग पावर को हम क्या है कि आईओटी डिवाइस के अंदर क्या है कि देखते हैं। ओके, फिर 2004 में हमारे पास फर्स्ट स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस हुआ। 2009 के अंदर हमारे पास गूगल ने अपना सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट का इंट्रोड्यूस किया। ओके, और अगर हम देखें लेटेस्ट 2015 जो हमारा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर गया आईओटी के पर्सपेक्टिव से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला ने अपनी ऑटो पायलट कार को क्या किया इंट्रोड्यूस किया, और सक्सेस रेट भी बेहतर है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेहतर है। ऑफकोर्स कुछ 5% क्या है कि अप एंड डाउन होता है, बिकॉज इट्स अ मशीन, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम टोटली डिपेंड हो जाए मशीन के ऊपर। तो कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ एक्टिविटीज़ हमने रिकॉर्ड की है इवन, बट जो वर्जन्स अपडेट आए टेस्ला के अंदर, तो उसमें क्या कि वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है। और अभी अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कार्स, ईवीज कार्स का क्या है कि एक वाइड रेंज अवेलेबल है, नॉट ओनली इन कार, हमारे पास स्कूटीज़ है, बाइक्स है, बिकॉज वी आर गोइंग टू दी नेचर प्रोटेक्शन के पार्ट, क्योंकि निक्यूल जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन बेस फ्यूल्स है उसकी कमी आने वाली है फ्यूचर में। सो हमें मूव ऑन होना पड़ेगा सम ग्रीन सॉल्यूशन बेस प्रोडक्ट के ऊपर। सो ये सब चीज़ें क्या है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके, एंड वी आर ऑन टू दी एज, जहाँ पे हम क्या कि मशीन लर्निंग और एआई को इंटीग्रेट करके बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अगर हम वेलफेयर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें। बट एट द सेम टाइम हमारे पास ये भी है कि उसे कंट्रोल हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो वनरेबिलिटीज़ को भी हमें क्या है कि ध्यान पे देते हुए सिक्योर करना है। ओके, सो अब आते हैं आईओटी के ऊपर। इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इवन अगर हम लोग यूज़ कर रहे फैन, एसी, तो वो भी अगर आईओटी का डिवाइस बनता है तो किस तरीके से बन रहा है। ओके, नॉर्मल भी हम लोग यूज़ करते, बट अभी के टाइम पे अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड या वाईफाई से कनेक्टेड, तो हम रिमोटली भी क्या है कि उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, या उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर हम घर पे अवेलेबल नहीं। तो ये स्मार्ट एसी काम कैसे कर रहा है, या हमारे फैंस कैसे काम कर रहे हैं, स्मार्ट लाइट कैसे काम कर रहा है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि डायनामिक है, सेल्फ अडेप्टिंग है। सेल्फ अडेप्टिंग का मतलब हुआ कि कुछ चीज़ें वो पहले ह्यूमन से सीख के फिर ऑटोमेटिक उसे क्या है कि फॉलो कर रहा है। तो वो क्या है कि सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट वहाँ पे आ रहा है, जिसके पीछे हमारा मशीन लर्निंग क्या है कि काम करता है। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग,
वन टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया, उसी को वो फॉलो करके ऑटोमेटिक, हमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों ने स्मार्ट बल्ब अगर यूज़ किया है, तो हमें फर्स्ट टाइम पे क्या है कि उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता, वाईफाई के साथ कनेक्ट किया या ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर है। हम वापस उसे किसी और प्लग में जाके लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक वही सेम काम करेगा। इंटर ऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि ये इंटर कम्युनिकेट करते हैं। एक मशीन या एक डिवाइस हमारा दूसरे डिवाइस से भी कम्युनिकेशन ईजिली कर लेता है, उस हिसाब से बनाया। ऑफ कोर्स उनकी जो रेंज है वो छोटे लेवल पे होती है, ना कि लॉन्ग रेंज में। इसके लिए हमें क्या है कि इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें लॉन्ग रेंज में उसे कम्युनिकेट करना है। हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जिसके थ्रू क्या है कि वो एक दूसरे को जान पाता है। लाइक नेटवर्क में जब हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन या तो आईपी एड्रेस चाहिए या मैक एड्रेस चाहिए। नेटवर्क की अगर हम बात करें, वही सेम चीज़ क्या है कि यहाँ पे भी लागू होती है, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और इंटीग्रेटेड विथ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंफॉर्मेशनल नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट नेटवर्क से हम क्या है कि उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट क्या है कि हमें आईओटी डिवाइसेस के अंदर क्या है कि मिलता है, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। ओके, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें क्या है कि फॉलो करने हैं, और प्रॉपरली इसी बेस पे क्या है कि हमारे आईओटी डिवाइसेस क्या है कि बनते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं की फीचर, कि कोई भी एक आईओटी डिवाइस में क्या क्या एक फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एआई है। ऑफ कोर्स जैसे हम बात करते हैं स्पेसिफिक एलेक्सा एज एग्जांपल, तो वो स्मार्ट स्पीकर के अंदर कैटेगरी में था। वो अब स्मार्ट बना कैसे? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि हमने एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, और वो ऑटोमेटिक चीज़ें क्या है कि लर्न करता है। जैसे जैसे हम कमांड देते हैं एलेक्सा को, उस हिसाब से वो चीज़ें लर्न करके क्या है कि हमें कस्टमाइज़ करके हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमें ऑनलाइन करना है, टिकट बुक करना है, कुछ ग्रोसरीज हमें ऑर्डर करना है, हमें कोई कस्टम बेस पे का सॉन्ग लिस्ट सुनना है, या कोई चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना है, हमें टाइम सेट करना है, अलार्म सेट करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है कि ऑटोमेटिक वो सीख के हमें इम्प्रूवमेंट करके चीज़ें बताता है। ओके, कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईओटी के अंदर, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो वो कनेक्टिविटी ही हमारा मेन पार्ट है। अगर हम एलेक्सा भी यूज़ करेगा, इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है, तो वो काम नहीं करता। लोकली हमें फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट होके बस हम गाने चला सकते हैं, बट इंटरनेट के थ्रू हम रहेगा तो कई सारी चीज़ें वो फेच कर पाते हैं ऑनलाइन। तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सेंसर्स की अगर हम बात करें, तो एलेक्सा की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें वॉइस रिकॉग्निशन सेंसर लगा हुआ है। वो वॉइस को सुन के हमें रिप्लाई कर रहा है। बाकी हमारे पास जो अलग डिवाइसेस है, उसमें हमारे पास स्पेसिफिकली इंफ्रा रेजर हो सकता है, नाइट विज़न सेंसर हो सकता है। जैसे हम सीसीटीवी की अगर हम बात करें, तो नाइट विज़न सेंसर लगे होते हैं, जो नाइट में भी क्या है कि अच्छी क्वालिटी के कैमरा लगे यूज़ कर रहे हैं, दैट द बात। एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम डे टू डे लाइफ में इजीली क्या है कि ह्यूमन से इंटरेक्शन हो सकता है, और इजी टू यूज़ है। इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए चीज़ें सीखने के लिए। ओके, तो वो पार्ट है। स्मॉल डिवाइस है, लाइक जो ये सब डिवाइसेस आते हैं, उनका बड़े लेवल पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट हर चीज़ क्या है कि स्मॉल छोटे छोटे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो इसका प्रोडक्शन मास लेवल पे होता है। पावरफुल है, डिवाइस कंजप्शन, पावर कंजप्शन इसका बहुत कम है, और वर्सेटाइल है। कहीं पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रिसाइज लोकेशन पे, और कोई भी ऐसे एरिया में भी जहाँ पे अगर हम ह्यूमन डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो आईटी डिवाइस को कनेक्ट करके क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स क्या है कि हमारे आईओटी डिवाइस के हैं। अब बात करते प्लस पॉइंट के, यानी कि एडवांटेजेस की। प्रोज का मतलब कि एडवांटेज, ये कस्टमर इंगेजमेंट बहुत इजीली करता है। करेक्ट, लाइक कोई भी अगर हमें कनेक्टिविटी करना, कोई भी काम करना है, अगर हमारे पास वो डिवाइसेस है, तो उससे क्या है कि काम आसान हो जाता है, जल्दी काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन है ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो बड़े मशीन्स जो काम कर रहे हैं, अगर सेंसर्स के थ्रू से मॉनिटर किया जाए, तो इजीली क्या है कि काम हो सकता है। इम्प्रूवमेंट तो है ही पोटेंशियली टेक्नोलॉजी के अंदर, बट ये फंक्शनली और डेटा को कलेक्ट करके हमें चीज़ें जल्दी बता सकता है। और रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम बड़े बड़े मशीन को प्रोडक्शन बेस पे पहले बनाते, फिर काम करते, फिर उसको डिकम्पोज करना है, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट आईओटी डिवाइसेस का है कि छोटे हैं, एरिया इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है,
और इसको डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना भी ईजिली है, क्योंकि छोटी छोटी चिप्स बनती है, उसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट वो मिलता है। डाटा कलेक्टिविटी के मामले में अगर हम कहें आईओटी डिवाइसेस, तो लिमिटेड डेटा क्या है कि ये कलेक्ट करते हैं, और इसका जो यूज़ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ओके। तो इससे क्या है कि इजी हो जाता है ह्यूमन पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ करना, और इफ़िशिएंसी भी क्या है कि आईओटी डिवाइसेस की फिर बढ़ जाती है। ओके। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे मेन कंसर्न हमारा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का ही आता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती जब हम बड़े स्केल पे क्या है कि आईओटी डिवाइस को डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें मेंटेन करना और डिप्लॉयमेंट, या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आती है तो हम डायरेक्टली क्या है कि इस हर डिवाइसेस में डायरेक्टली अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो छोटी सी मेमोरी चिप है उसमें एक लिमिटेड डेटा ही आता है। उसे अपडेट करना, तो सबसे अपडेट करना आसान नहीं होता। हमें क्या है कि रिप्लेस करना पड़ता है डिवाइस। जैसे अगर हम मोबाइल डिवाइस की बात करें तो हम क्या है कि न्यू वर्जन एंड्रॉयड के फीचर को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेमोरी स्टोरेज है और वो उतना कैपेबल है स्टोर करने की। बट यहाँ पे हमारे पास जीबी में डाटा स्टोर होता है मोबाइल के अंदर। बट IoT डिवाइसेस MB इसके अंदर स्टोर करते हैं। 8 MB स्टोरेज हो सकता है, 16 MB स्टोरेज हो सकता है, या मैक्स अगर जाता है तो 128 MB स्टोरेज जाता है। तो उतने छोटे से मेमोरी में हम क्या है कि या तो नया डाटा को अगर अपडेट कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है क्रैश होने के चांसेस हो गए। अगर क्रैश हो तो पूरा डिवाइस क्या है कि डैमेज हो गया। ओके, तो वहाँ से क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है ज़्यादा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अगर लार्ज स्केल में अगर हमें डिवाइसेस या सेंसर यूज़ करने, तो वो पार्ट है। कंप्लायंसेस ये एक एक्चुअली कंपनी रेगुलेटेड पार्ट है, जहाँ पे हम जब सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कर रही है, तो कंप्लायंसेस एक कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। जैसे हम बाकी काम में सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बेस जब हम बनाते हैं तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है कि सेट है। अगर हमें यूज़ करना है स्पेसिफिक, तो किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, वो सब पार्ट का ही आता है। ओके, बट ये सब तो चीज़ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न आता है वो है हमारा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। ओके, क्योंकि छोटी सी डिवाइसेस हम ज़्यादा चीज़ें इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिजिकली हम डेली बेस पे क्या है कि चेकअप नहीं कर सकते। तो अगर एक डिवाइस भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नेटवर्क पे, तो वो बाकी नेटवर्क डिवाइस को इजीली क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, आईओटीज़ के डिवाइसेस। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलता है अभी के टाइम पे। मे बी इन फ्यूचर हम इसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। और डिवाइसेस को बनाना, इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है कि IoT डिवाइसेस काम क्या करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो भी है क्या है कि एक मेन कंसर्न है। फिर आते हैं यहाँ पे हम लोग IoT डिवाइसेस के अंदर। तो डिवाइसेस आप देख सकते हैं कि XB करके एक डिवाइस है, ये भी हम लोग क्या है कि यूज़ करते हैं USB कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई भी डिवाइस अगर आप देखोगे तो उनमें ये कोई सेंसर्स लगे हो सकते हैं। एक्सेलरोमीटर हो सकता है, मैग्नेटोमीटर हो सकता है, गायरोस्कोप हो सकता है। गायरोस्कोप हो गया, हमारे मोबाइल्स में रहते हैं। अकॉस्टिक सेंसर हो सकता है जो वॉइस को क्या क्या एनालाइज कर सके। प्रेशर सेंसर हो सकता है। ह्यूमिडिटी सेंसर आता है हमारे पास। टेम्परेचर सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं कैमराज में मॉनिटरिंग के लिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है हमारे पास। इमेज सेंसर, ये स्टेबलाइज़र आता है। लाइट सेंसर हम लोग जो यूज़ करते हैं, रिमोटली कनेक्ट करना है किसी को या कंट्रोल करना है रिमोटली, वो पार्ट है। गैस RFID सेंसर्स आते हैं जो गैस स्मोक डिटेक्टर होते हैं, वो पार्ट के अंदर। माइक्रो फ्लो सेंसर्स भी हो गए। इसके अलावा और भी सेंसर्स हैं जो हम लोग क्या है कि यूज़ करते हैं। बट ये एक प्राइमरी सेंसर्स होने चाहिए, तब जाके क्या है कि वो आपका डिवाइस IoT डिवाइस कहलाएगा, वरना वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही हो गया। करेक्ट। तो ये पार्ट है। आगे बढ़ते, कुछ फेमस हार्डवेयर डिवाइसेस हैं हमारे पास जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जैसे आर्डिनो हो गया, या रेस्पबेरी पाई है, या बस पायरेट जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब हम लोग हैकिंग डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। आर्डिनो हम लोग यूज़ करते हैं कोई इंजेक्ट करना है पेलोड, या कोई पासवर्ड हमें फाइंड करना है, तो हम फिजिकली कनेक्ट करके कर सकते हैं। रेस्पबेरी पाई आपका पूरा का पूरा हैकिंग डिवाइस बन सकता है। हम इसमें काली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। हैकर RF जो है हमारा
गैजेट, ये हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे RFID रिलेटेड डिवाइस, जिसमें हमारा कार हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, या रोबोट्स हो सकते हैं, जिसमें RFID फ्रीक्वेंसीज के जो कनेक्टिविटीज लगी हुई है, तो उसके थ्रू हम क्या है कि वो पैकेट कैप्चर करके ट्राई करते हैं हैक करने का। बाकी और भी ये सब डिवाइसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग लेवल पे, तो ये एक्चुअली कनेक्टिविटीज़ में क्या है कि हमारे काम आते हैं और हेल्प होते हैं फॉर हैकिंग डिवाइसेस, और रिसर्च वर्क में मेरा क्या है कि काम आता है। अब बात करते हैं IoT टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, कि जब हमारी बात हो ही चुकी कि IoT क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो इसमें अब हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ काम आ रही है। अगर जैसे हम नेटवर्किंग की बात करें, तो हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और प्रोटोकॉल्स क्या है कि यूज़ होते हैं हमारे। ओके, जैसे HTTPS हो गया हमारा, जो वेब एप्लीकेशन में प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। DNS DHCP हो गया हमारे पास, डोमेन रिजॉल्व करना, IP एड्रेस प्रोवाइड करना। ओके, IPv4, IPv6 जो है हमारे IP एड्रेस को रिजॉल्व कर रहा है। नेटवर्क लेयर हो गया हमारा, IPsec प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। SMTP प्रोटोकॉल हो गया जो मेल ट्रांसफ़र के हम लोग यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से IoT टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक लोरा वेन है, RFID है, सिगफॉक्स है, वाईफाई लो एनर्जी है, LT कैट M1 है, NB IoT है, या 3D प्लेटफॉर्म बेस पे क्या है कि हमारे पास आता है। तो फिजिकल डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो सिंपली IoT जो थिंग है, थिंग जो हमारा वो रिफ्लेक्ट करता है प्रोडक्ट, कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सचेंज क्या हो रहा है डेटा के अंदर, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है। अब वो एक्सचेंज डेटा डिवाइस टू डिवाइस हो सकता है, या किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो सकता है, या हम वो डेटा प्रोसेस करके क्लाउड के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, कोई प्राइवेट सर्वर पे क्या कि स्टोर कर सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से क्या है कि IoT डिवाइसेस को बनाया जाता है स्पेसिफिक कंटेंट के लिए। ओके, और ये एक जेनेरिक हार्डवेयर डिवाइस का क्या, हमारा जो चिपसेट बनता है वो एक पार्ट है, जिसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोसेसर लगे होने चाहिए, कोई ग्राफिक कार्ड हो सकता है, या स्टोरेज के लिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज है। मेमोरी इंटरफेस में हम नैंड या नॉर यूज़ करते हैं, या हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो सेंसर जैसे UART हो गया, SPI है, I2C या कैन बेस जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो क्या है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारे IoT प्रोटोकॉल्स। तो जैसे हम लोग OSI लेयर प्रोटोकॉल पढ़ते हैं नेटवर्किंग के अंदर, उसी सिमिलरिटी बेस पे क्या है कि IoT प्रोटोकॉल पे, बट इसमें हमने लिंक लेयर प्रोटोकॉल और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं, और एप्लीकेशन में भी कुछ प्रोटोकॉल्स क्या है कि एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लो एनर्जी पावर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हार्डवेयर प्रोडक्ट के बेस पे। तो उस हिसाब से क्या है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट पे। तो लिंक लेयर में हमारे पास क्या है कि ईथरनेट आता है। वाईफाई हम लोग वैसे यूज़ करते हैं। वाईफाई मैक्स क्या है कि नया टेक्नोलॉजी जो एम्पलीफाई कर रहा है चीज़ों को। 802.15.14 जो हमारा LR WPAN है, और 2G 3G टेक्नोलॉजी तो यूज़ होती है हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर। नेटवर्क लेयर पे IPv4 IPv6 सेम है जो हमारा OSI लेयर पे काम करता है, बट यहाँ पे हमने 6 WPAN क्या है कि एक यूज़ किया है, जो लो पावर कंजप्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस के और IPv6 बेस पे क्या है कि काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा सेम है, TCP UDP, बट एप्लीकेशन की बात करें तो HTTP के अलावा हमारे पास कोऐप है। देन वेब सॉकेट हो गए, सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसके तो हम लोग यूज़ करके कनेक्टिविटी कर रहे हैं। MQTT, XMPP, DDS और AMPQ, ये सब भी हमारे पास क्या है कि प्रोटोकॉल्स हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है, किस तरीके से काम होता है। दैट्स अ पार्ट। ओके, तो ये है हमारा लोकल लॉजिकल डिज़ाइन, जहाँ पे सबसे अपर लेयर पे हमारा एप्लीकेशन होता है, फिर सर्विस और कम्युनिकेशन आ रहे हैं, एक तरफ हम उसे मैनेज कर रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट है हमारा सिक्योरिटी का, वो पार्ट करते हैं। एंड देन लास्ट में हमारा जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो पार्ट है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स है, 6 अलग अलग लेवल के। एक होता है हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन,
जो सिंपल एक डिवाइस कनेक्टेड है लोकल, डाटा कलेक्ट करेगा, सर्वर पे जाके हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो हो गया हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसोर्स। पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग कस्टमर के थ्रू सेम डिवाइस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रोकर के पास जाती है, ब्रोकर से फिर हमारे पास पब्लिशर पे जा रहा है, जहाँ से क्या है कि वो पब्लिश कर रहा है डेटा। तो वन डिवाइस को हम मल्टीपल यूज़ के लिए क्या है कि यूज़ कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन आईडी डिवाइस होता है। देन पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ हो रहा है, ये हमारा क्यूइंग क्यूइंग बेस में जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक कस्टमर ने कोई मैसेज भेजा तो वो क्यू पे जाएगा, और एज पर द प्रायोरिटी बेस पे क्या है कि हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, देन ये है हमारा हाई लेवल पर, जहाँ पे एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल हो रहा है। ये हमारे जो बड़े बड़े IoT डिवाइसेस पे काम करते हैं वहाँ पे, कि हमने सेटअप किया कनेक्शन, फिर रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, फिर मैसेज हमने सेंड किया, फिर मैसेज रिस्पॉन्स के लिए वेट किया, फिर कनेक्टिविटी आई, फिर उसके हिसाब से हमने कनेक्शन क्लोज किया। ये सेम वही मॉडल हम लोग हो गया, जो हम लोग OSI लेयर पे TCP का यूज़ करते हैं, 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। उसी को हम लोग IoT डिवाइस पे एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल भी कहते हैं। ओके, फिर रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन पे, ये हमारा हाई लेवल पे, जहाँ पे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है कि काम हो रहा है, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस का कनेक्टिविटी कनेक्टेड है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग रेस्ट API के थ्रू क्या है कि फेच करके मे बी सर्वर पे क्या है कि इसे स्टोर कर रहे हैं स्पेसिफिक। तो जो कम्युनिकेशन मेथड हो रहा है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो HTTP पैकेट आपके गेट मेथड, पुट मेथड, पोस्ट या डिलीट मेथड को यह कि यूज़ करते टू फेच डेटा। और इसी को और एडवांस लेवल पे हमने क्या है कि बनाया है, तो वो भी हमारा पार्ट है, वो अभी आगे इसके पहले। इससे पहले आपका है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, जो एक हार्डवेयर डिवाइस दूसरे हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करे, जैसे चैटिंग एप्लीकेशन हो गए, या हम लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, तो उसी बेस पे जब हमें कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना, तो वहाँ पे क्या है कि सॉकेट के थ्रू ये हमारा कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है, फिर क्लोज हो रहा है, और ये हमारा है कम्युनिकेशन मॉडल बेस पे। ओके, तो हमारे ये 3 लेवल पे क्या है कि डिवाइसेस को हमने डिज़ाइन किया। एक हो गया हमारा नॉर्मल, जिसमें क्लाउड का कोई पार्ट नहीं है, लोकल ऐप स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, डाटा स्टोर हुआ, और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है एक नोड के थ्रू। फिर इसको हमने रेस्ट API से कनेक्ट करके क्या है कि क्लाउड पे स्टोर करवा रहे हैं। तो लोकल कम्युनिकेशन ना हो के अब ये इंटरनेट के थ्रू क्या है कि कम्युनिकेट हो रहा है, और क्लाउड पे जाके स्टोर हो रहा है। इसको और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमने क्या है कि यहाँ पे ये काम किया। तो यहाँ पे मॉनिटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बट अब एनालिसिस भी क्या है कि हम लोग ने नॉर्मल लोकल डिवाइस से मूव कर दिए क्लाउड के ऊपर। तब क्लाउड पे डाटा स्टोर भी हो रहा है और एनालिसिस भी कर सकते हैं हम पूरे IoT डिवाइस के। और इसको हमने और एडवांस लेवल पे, जो हाई एक्चुअल जो होता है हमारा, वो हो गया IoT वर्जन 4। तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स के थ्रू क्या कि इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, और हर चीज़ को हम क्या कि इंटेलिजेंसली मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो हो गया हमारा क्लाउड डिवाइस का पार्ट, तो वो लेवल 4 डिज़ाइन हो गया। ये कॉस्टली होती है कंपेयरिंग ऑन दी स्टोरेज पार्ट के ऊपर, बट जो डिवाइसेज होती है बहुत चीपली हम क्या है कि बाय करके लार्ज प्रोडक्शन नेटवर्क पे क्या है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया फिर हमारा 5, जो सबसे एडवांस लेवल है, जहाँ पे हाई इंटेलिजेंस वे में क्या कि कम्युनिकेशन चल रहा है। और यहाँ पे जो डिवाइसेस के जो हैं वो मिलियंस के अंदर, यानी कि लाखों में क्या है कि डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, और इसकी डेटा को हम क्या है कि कलेक्ट करके एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसके लिए भी हमने क्या है कि एक कोऑर्डिनेटर बीच में रखा है, जिससे क्या है कि ट्रैफिक हमारा इजीली मैनेज हो सके। ओके, तो ये हो गया हमारा लेवल 5। और ये है फिर हमारा लेवल 6, जो हम एंटरप्राइज और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या रिसर्च पार्ट का हम लोग क्या है कि यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या है कि मल्टीपल सिटीज़ के थ्रू क्या है कि जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो डेटा आ रहा है, वो चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं लेवल 6 के ऊपर। ओके, सो ये एक स्टैटिस्टिक है अराउंड 2020 से 2023 का गार्टनर के थ्रू, ये जो नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस है उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़ रही है, और नंबर ऑफ सर्विलेंस कैमरास का एक्सेस कैसे बढ़ रहा है। तो ये जो 393 248 ये जो वॉल्यूम लिखे हुए एक्चुअली लाखों में लिखे हुए, लाइक इट्स अ मिलियन डेटा। ओके, यानी कि इतने मिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में।
तो जो मार्केट शेयर आप देख सकते हो कि हर सेक्टर में क्या है कि बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम पे और भी क्या है कि IoT के डिवाइसेस और आगे क्या है कि बढ़ेंगे। ओके, सो ये एक इम्प्रूवमेंट है कि चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से क्या है कि बढ़ेंगी। ओके, सो यहाँ तक अभी ये पहला लेक्चर था जो आपने गो थ्रू किया कि IoT डिवाइस क्या है, किस तरीके से काम होता है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और क्या क्या चीज़ें हमें गो थ्रू करनी, वो पार्ट है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट IoT सिक्योरिटी के बारे में, और चेक करेंगे क्या क्या प्रोटोकॉल से क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ होती है, किस तरीके से हमें अटैक करना है और किस तरीके से हमें सिक्योर करना है। ओके, सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर दी ज्वाइनिंग, और वी विल कंटिन्यू। थैंक यू ऑल।